बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट जो है, ठीक है, सेकंड बुक है एंड सेकंड बुक का टर्म 2 के सिलेबस के लिए लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। तो ये पार्ट 2 है बच्चों आपका, जिसमें हम जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत के बारे में बात करेंगे और न्याय का जो वितरण है वो किस तरह से किया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जॉन रॉल्स के न्याय के सिद्धांत को हम समझते हैं कि सिद्धांत जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखिए जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, हाँ देखिए, सिद्धांत के अनुसार निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता यह है कि हम खुद को ऐसी परिस्थिति में होने की कल्पना करें जहां हमें निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाएगा, जबकि हमें यह नहीं पता हो कि हमारी स्थिति क्या होगी। हम नहीं जानते हो कि किस किस्म के परिवार में हम जन्म लेंगे, हम उच्च जाति की होंगे या फिर नीच जाति की होंगे, ठीक है, धनी होंगे, गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या फिर सुविधाहीन होंगे। तो देखिए इसको एक बार आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जॉन रॉल्स जो है वो ये कहते हैं कि निष्पक्ष और न्याय संगत नियम तक, न्याय संगत अर्थात न्याय तक पहुंचने के लिए एकमात्र रास्ता ऐसा है कि जो भी व्यक्ति कानून बनाता है, नियम बनाता है, न्याय करता है, ठीक है, उसे खुद को एक ऐसी परिस्थिति में सोचना चाहिए जहां पे उसे ये निर्णय लेना है कि समाज को कैसे संगठित किया जाएगा, ठीक है। यदि हमें न्याय करना है तो न्याय करने वाले व्यक्ति को हमेशा खुद को ऐसी स्थिति में कल्पनित करना चाहिए जिसमें उसे समाज को संगठित करना है। उसमें उस समाज में उसे ये भी नहीं पता हो कि उस समाज में उस व्यक्ति की स्थिति क्या होगी, तब वो सही ही निर्णय ले पाएगा। उस व्यक्ति को ये ना पता हो कि मतलब वो व्यक्ति जो है वो ये सब भूल जाए कि हम कहाँ जन्म लेंगे, हम उच्च जाति के परिवार में पैदा होंगे, निम्न जाति के परिवार में पैदा होंगे, हम धनी होंगे या गरीब होंगे, सुविधा संपन्न होंगे या सुविधा विहीन होंगे। तो इन सभी को साइड रखें। जब कोई व्यक्ति न्याय करता है तब जो है वो न्याय एक न्याय संगत तौर पर माना जाता है। तो ये है जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत, ठीक है। आगे जॉन रॉल्स कहते हैं कि अगर हमें यह मालूम हो कि हम कौन होंगे, यानी कि जो न्याय कर रहा है या फिर जो नियम बना रहा है, अगर उस व्यक्ति को ये मालूम है कि हम कौन होंगे भविष्य में, तो भविष्य के समाज में हमारे लिए कौन से विकल्प खुले होंगे, तब हम भविष्य के उस समाज के नियमों और संगठनों के बारे में जिसे निर्णय का समर्थन करेंगे वह तमाम सदस्यों के लिए अच्छा होगा। अर्थात इनके कहने का यहाँ पे ये मतलब है कि जॉन रॉल्स कहते हैं अगर हमें यह नहीं मालूम होगा कि हम कौन होंगे, यानी कि भविष्य में हम क्या होंगे, अगर हमें ये मालूम नहीं है कि हमारे लिए क्या विकल्प खुले होंगे, क्या नियम हमारे ऊपर ये लागू होंगे, क्या ये कठोर होंगे, अगर ये हमें नहीं पता है तभी जो नियम है ये सभी समाज के लिए अच्छे होंगे, वह तमाम सदस्यों को अच्छे लगेंगे, ठीक है, तभी वो सही समर्थन यहाँ पे उनको मिलेगा। तो ये है जॉन रॉल्स का सिद्धांत। अर्थात आपको उस स्थिति में कल्पना करना है जहां पे आपको ये निर्णय लेना है कि भविष्य में समाज का निर्माण इस तरह से होगा एवं उस समाज में आपकी क्या स्थिति होगी आपको ये पता नहीं हो, तभी आप सही नियम, सही निर्णय, सही न्याय कर पाएंगे। और भी कुछ पॉइंट्स हैं इनके, उनको देखते हैं। जॉन रॉल्स जो है उन्होंने इस सिद्धांत को अज्ञानता के आवरण, ठीक है, क्या कहा है, रॉल्स ने इसे अज्ञानता के आवरण का सिद्धांत कहा है। क्यों? वे आशा करते हैं कि समाज में अपने संभावित स्थान और हैसियत के बारे में पूर्ण अज्ञानता के हालात में ही व्यक्ति आम तौर पर, जैसा सब करते हैं, अपने खुद के हितों को ध्यान में रखकर फैसला करेगा। अर्थात ये यदि व्यक्ति को ये पता है कि भविष्य में वो इस तरह का होने वाला है, ठीक है, अपने स्थान, अपनी हैसियत के बारे में वो अगर सोचता है, तो सिंपल सी बात है ऐसे जो फैसले लिए जाएंगे वो उसके खुद के हितों को ध्यान में रखे लिए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि वह कौन होगा, उसके लिए क्या लाभप्रद होगा, इसलिए हर कोई सबसे बुरी स्थिति के मद्देनजर समाज की कल्पना करेगा। यानी कि यदि व्यक्ति को ये नहीं पता है कि वो भविष्य में क्या होगा, तब क्या करेगा,
वो ऐसे नियम बनाएगा जिससे कि यदि समाज में बुरे से बुरी स्थिति का जो व्यक्ति है अगर वो भी वहां पे है तो वो व्यक्ति भी अच्छे से अपना जीवन जी पाए, ऐसे नियम बनाए जाएंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, खुद के लिए सोच विचार कर सकने वाले व्यक्ति को सामने यह स्पष्ट रहेगा जो जन्म से सुविधा संपन्न है वे कुछ विशेष अवसरों का उपभोग करेंगे, लेकिन दुर्भाग्य से यदि उसका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जाए तब क्या होगा, कोई अवसर मिले या ना मिले तब क्या होगा। अर्थात इस लाइन का मतलब ये है कि जो निर्णय ले रहा है, जो नियम बना रहा है व्यक्ति, वो व्यक्ति के सामने यह स्पष्ट होना चाहिए कि जन्म से सुविधा संपन्न कुछ लोग हैं जो कि विशेष अधिकारों का उपभोग करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यदि उनका जन्म समाज के वंचित तबके में हो जाए तब क्या हुआ, तब ऐसी स्थिति से बाहर निकलने के लिए भी व्यक्ति को नियम बनाने चाहिए। वो तभी कर सकता है जब उसे ये ना पता हो कि भविष्य में उसका समाज में स्थान क्या होने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सभी महत्वपूर्ण संसाधन है जो कि सभी लोगों को प्राप्त होंगे, चाहे वह उच्च वर्ग का हो चाहे ना हो। अर्थात शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सभी महत्वपूर्ण संसाधन जो है वो अमीर गरीब, ठीक है, और उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, इन सभी को ही प्राप्त होते हैं। तो ये जो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग ये सारी बातें कही गई हैं। तो जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, अगला जो आज का हमारा पॉइंट है उसको समझते हैं, सामाजिक न्याय का अनुसरण। ठीक है, अर्थात सामाजिक न्याय जो है इसके अनुसरण की हम बात करेंगे, और वो कैसे, तो देखिए, सामाजिक न्याय का अनुसरण। सामाजिक न्याय का अर्थ क्या है, समाज में प्रत्येक व्यक्ति का महत्व है एवं समाज में जाति, धर्म, वर्ण, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव ना किया जाए, तो यही क्या कहलाएगा, सामाजिक न्याय। न्यायपूर्ण समाज में लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी स्थितियां जरूरी मुहैया करानी चाहिए। अर्थात यदि न्यायपूर्ण समाज चाहिए तो सरकार को न्यूनतम बुनियादी जो जरूरतें हैं वो व्यक्तियों की पूरी करनी चाहिए ताकि वे स्वस्थ व सुरक्षित जीवन जीने में सक्षम हो सके एवं समाज में अपनी प्रतिभा का विकास करें तथा इसके साथ समान अवसरों के जरिए अपने चुने हुए लक्ष्य की ओर बढ़ सकें। अर्थात यदि सरकार को न्यायपूर्ण नियम चाहिए, न्यायपूर्ण समाज चाहिए, तो उससे कुछ जो लोगों की बुनियादी स्थितियां होती हैं, जो जरूरतें होती हैं, वो मुहैया करवाएं एवं व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं सुरक्षित जीवन जीने के लिए कुछ अच्छे और नियम बनाए जाएं। समाज में सभी लोग जो अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, अपने लक्ष्य को चुन सके, उसकी ओर बढ़ सके, ऐसे नियम जो है वो सरकार के द्वारा बनाने चाहिए। इससे सामाजिक न्याय स्थापित होगा। अब जैसे कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्व जो हैं, इनकी बुनियादी मात्रा लोगों को मिलनी चाहिए, रहने के लिए आवास होना चाहिए, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होनी चाहिए, शिक्षा और न्यूनतम मजदूरी जैसी जो बुनियादी स्थितियां हैं, ये इसके महत्वपूर्ण हिस्से हैं। अर्थात जो सरकार है वो लोगों के स्वस्थ रहने के लिए जो आवश्यक पोषक तत्व हैं वो उपलब्ध कराए, लोगों को आवास उपलब्ध कराए, शुद्ध जो पेयजल है उसकी आपूर्ति लोगों तक पहुंचाए, लोगों को शिक्षित करे, जागरूक करे, लोगों को न्यूनतम मजदूरी दे। तो ये सभी जो है वो बुनियादी स्थितियों के महत्वपूर्ण हिस्से माने जाते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि एक स्वास्थ्य और उत्पादक जीवन जीने के लिए व्यक्ति की न्यूनतम बुनियादी जरूरतें आवश्यक मानी गई हैं। अर्थात यदि व्यक्ति को एक स्वास्थ्य और उत्पादक जीवन जीना है तो उसके लिए उसकी बुनियादी जरूरतें जो कि ये हैं, ठीक है, ये जो है वो पूरी होनी चाहिए। तो सामाजिक न्याय के अनुसरण में हमें यही देखने को मिल रहा है कि सामाजिक न्याय किस तरह से जो समाज है उसमें आगे बढ़ाया जा सकता है सरकार के द्वारा। आगे देखते हैं कुछ और इसके पॉइंट्स हैं, उसको जानते हैं क्या क्या है। तो अनेक सरकारों के द्वारा, ठीक है, अनेक सरकारों तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन जैसे कि अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसने लोगों को बुनियादी जरूरतों की गणना के लिए विविध तरीके अपनाए हैं। अर्थात कई सरकारें हैं जैसे और देश की सरकार एवं अन्य जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है, इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लोगों की जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको किस तरह से उनकी गणना की जाए उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। ठीक है, वो यहाँ पे की गई है। अब देखिए, वही कुछ लोग जो है
वो इस पर सहमत हैं कि स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की बुनियादी मात्रा, शिक्षा, आवास, शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, न्यूनतम मजदूरी, ये सभी बुनियादी स्थितियों के महत्वपूर्ण हिस्से होंगे। ये बहुत से लोगों का मानना है। वहीं अनेक सरकारों और विश्वास संगठनों का अलग अलग जो मापदंड है वो सुझाए गए हैं। मनुष्य की न्यूनतम बुनियादी जरूरतों को सुनिश्चित करने में सरकार की अहम भूमिका होती है। जैसे कि सुदूर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को चाहिए कि वह वहां विद्यालयों की स्थापना कराए और उनमें शिक्षकों की नियुक्ति करे ताकि उन इलाकों के बच्चे जो है स्कूल जा सके। अर्थात मनुष्य की जो बुनियादी जरूरतें हैं जिसमें से एक क्या है, शिक्षा। तो शिक्षा के लिए क्या करना चाहिए लोगों, जो सरकार है, सुदूर ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए सरकार को क्या करना चाहिए, वहां पर विद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए और उन विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति करे ताकि उस इलाके के बच्चे जो है वो यहाँ पर पढ़ सकें एवं शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो सामाजिक न्याय का अनुसरण इन सभी बातों से किया जा सकता है बहुत ही आसान तरीके से। तो आज हमने सिर्फ 2 टॉपिक देखे हैं। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत क्या है, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा कि जो सामाजिक न्याय का अनुसरण है उससे क्या तात्पर्य है। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा जो वीडियो है वो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर से लाइक करें, शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।